और अब खबरें विस्तार से। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जल क्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दौसा के नांगल प्यारी व्यास में बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। ईआरसीपी को लेकर आयोजित हो रही सभा के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच करेंगे। न्यूज 18 पर खास बातचीत में किरोड़ी लाल ने कहा, जल क्रांति के लिए जयपुर कूच करूंगा, हर हाल में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएंगे। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी बात कही। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नांगल प्यारीवास में एक ईआरसीपी को लेकर सभा करने जा रहे हैं। हम सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बात करते हैं कि सर क्या मांग है, किन डिमांड लेकर आज आप जयपुर की तरफ जाओगे? जल क्रांति यात्रा ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो और दिल्ली जो राजस्थान से चाह रहा है कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी और मध्य प्रदेश की सहमति, राजस्थान अगर केंद्र को भेजेगा तो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं 13 जिलों को लोगों को लेके, इसलिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक जाएंगे और जो केंद्र सूचनाएं मांग रहा है वो सूचनाएं भिजवाने के लिए हम जल क्रांति पैदल यात्रा कर रहे हैं। सर आपको रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, आपको रोका जाएगा दौसा में या जयपुर के इलाके में, तो क्या रुकेगी आपके? हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, पूरा अहिंसक होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गुमराह गहलोत साहब आरोप लगा रहे हैं कि ये केंद्र का मामला है, आप बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का गहलोत साहब आरोप लगा रहे हैं कि बेवजह की राजनीति गहलोत साहब कर रहे हैं। आज तक कोई राष्ट्रीय परियोजना 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी से नीचे घोषित नहीं हुई, उनको भेजना। ये थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो दौसा में सभा कर रहे हैं नांगल प्यारीवास में, और ये सभा यहाँ से कूच किया जाएगा, ये कूच जयपुर जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो एकत्रित हुए हैं और दौसा के नांगल प्यारीवास में ये सभा आयोजित की जा रही है। सभा के बाद में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जयपुर कूच करेंगे। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था खराब नहीं हो इसके लिए पुलिस ने उच्च स्तर पर कार्य योजना तैयार की है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश का पानी भरने से अंडरपास में वाहनों के फंसने का सिलसिला जारी है। अब जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बस नंदपुरी अंडरपास में फंस गई, जिसके बाद यात्रियों ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। ये बस काफी देर से अंडरपास में फंसी है, जिसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। भरने से एक बस यहां पर फंसी हुई नजर आई। हालांकि यात्रियों ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले बार बार लगातार सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि इस हादसे में राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों ने बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचा ली और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। शिक्षा नगरी कोटा में सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हैं, तो उमस और गर्मी से परेशान शहर वासियों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। गर्जना के साथ बरसे बादल ने शहर वासियों को उमस से निजात दिलाई, लेकिन पिछली बारिश की ही तरह शहर की कई सड़कें पानी में लबालब हो गईं, तो कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। शिक्षा नगरी कोटा में भी बरसात का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था और उसके बाद शुरू हुआ बारिश का दौर। तस्वीरें हम आपको कोटा के
नयापुरा इलाके की दिखा रहे हैं। नयापुरा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बरसात का दौर जारी है, बरसात चल रही है। सुबह से ही शहर में बरसात हो रही है। शहर ही नहीं, कोटा के कई ग्रामीण इलाकों में आज भारी बरसात हुई है, तेज बरसात हुई है। किसानों के लिए यह बारिश मुसीबत का सबब भी बन रही है, क्योंकि किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं इस बरसात की वजह से मुरझा गए हैं। उनकी फसल को इस बरसात से खासा नुकसान हो सकता है। और खबर जोधपुर से है, जहां पर एक जेल की दीवार गिर गई। बारिश से सेंट्रल जेल की दीवार गिरने की खबर सामने आ रही है। 20 फीट ऊंची दीवार गिरी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी था और इस बीच जेल की एक दीवार गिरी है। हालांकि जेल की ओर से 2 जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन हुई तेज बारिश के कारण सवेरे धूप निकलने के साथ ही जोधपुर सेंट्रल जेल की दीवार भरभरा कर गिर गई। तकरीबन 20 फीट ऊंची दीवार का एक हिस्सा गिर गया है। हालांकि क्षतिग्रस्त हिस्से के पीछे जेल की फैक्ट्री परिसर है, जो कि बंद है और सुरक्षा के लिहाज से जेल प्रशासन की ओर से 2 जवानों को तैनात किया गया है। दीवार के गिरने से एक तरफ का पूरा मलबा सड़क पर आ चुका है, जिसको लेकर के भी प्रशासन को अवगत कराया गया है। गनीमत रही कि सवेरे के समय हुए इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इतिहास के तौर पर जेल के 2 जवान भी तैनात किए गए हैं। रियासतकालीन दीवार की चुनाई मुड़ से हो रखी थी और बरसात के बाद जैसे ही तेज धूप निकली, ऐसे में दीवारें कमजोर पड़ गईं और भरभरा कर गिर गईं। और अब बात जयपुर की, जहां एक युवक के ऊपर एक पत्थर का बोट काल बनकर गिरा। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे पीली शर्ट पहने एक शख्स दूसरी ओर खड़े एक युवक की फोटो खींच रहा है। तभी अचानक पत्थर से बना अक्षय पात्र मंदिर का बोर्ड टूट जाता है और बोर्ड का ऊपरी हिस्सा युवक के ऊपर गिर जाता है। आनन फानन में युवक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। घटना सोमवार की बताई जा रही है और मृतक दौसा के बांदी कुई का निवासी है। घटना के बाद बांदी कुई में उनके निवास कौशल नगर में शोक की लहर है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेड सर्किल में ये वो युवक है जो सेल्फी लेने के लिए इस पिलर के नीचे खड़ा था, लेकिन इस बीच अचानक से ये भरभरा कर इमारत गिर जाती है और इसमें दबने से शख्स की मौत हो जाती है। तो यहां पर सेल्फी लेना इस युवक को भारी पड़ गया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर रेल मंडल अब ज्यादा विकसित होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र की गति शक्ति योजना का लाभ अब उत्तर पश्चिम रेलवे को मिलेगा, क्योंकि गति शक्ति योजना में अब NWR की भी एंट्री हो गई है। रेलवे जोन को आधुनिक बनाने और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए गति शक्ति योजना लाई गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में 27 जुलाई को ये आदेश पारित किया गया। खास बात यह है कि NWR के चारों मंडल पर गति शक्ति यूनिट की स्थापना कर दी गई है। ये यूनिट रेलवे स्टेशन की जरूरतों पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी और कमियों के जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। रेलवे में विकासात्मक और आधारभूत संरचनाओं की कार्यों में वृद्धि लाने के लिए मंडलों में गति शक्ति यूनिट की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी के द्वारा मंडलों में गति शक्ति यूनिट की स्थापना के निर्देश के साथ ही अधिकारियों की भी पोस्टिंग कर दी गई है। गति शक्ति यूनिट मंडलों पर DRM के अधीन कार्य करेगी, जिससे स्थानीय परियोजनाओं संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। भारतीय रेलवे पर सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुर्दा रोड, बिलासपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और आगरा मंडल पर निर्माण कार्यों को गति देने के लिए गति शक्ति यूनिट की स्थापना की गई थी, जिसके सफल होने के पश्चात इसे समस्त रेलवे पर लागू किया गया है।
ये गति शक्ति यूनिट मंडलों में मंडल रेल प्रबंधक के अधीन कार्य करेगी और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि यार्ड रिमॉडलिंग के, स्टेशन रीडेवलपमेंट के, आरओबी के काम, जो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि अभी निर्माण संगठन या अन्य संगठन को कार्य को करती है, इसकी जगह अब ये मंडलों पर ये यूनिट ही काम करेगी। NWR पर केंद्र के आदेश के बाद एक सप्ताह से भी कम समय में चारों मंडलों पर गति शक्ति यूनिट की स्थापना कर दी गई है, जिसमें जोधपुर मंडल पर मनोज कुमार गुप्ता और बीकानेर मंडल पर निर्मल कुमार शर्मा को मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति बनाया गया है। जिस गति से इस योजना पर काम चल रहा है, उम्मीद है ये योजना सफल होगी और लाखों लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। आसिफ खान, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। जैसलमेर में कलेक्टर टीना डाबी के नाम से साइबर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर आईएएस डाबी की फोटो लगाकर ठगों ने राज्य सरकार की महिला अधिकारी यूआईटी सचिव सुनीता चौधरी से गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे मांगे, लेकिन उनकी सूझबूझ की वजह से वो ठगी का शिकार होने से बच गई। पुलिस ने इस मामले में डूंगरपुर से एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने ऐसे शातिर ठगों से होशियार रहने की भी अपील की है। कलेक्टर महोदया के नाम से इंपोजिशन करके जो किसी ने डाला या कोई बात की, उसके ऊपर सीओ जैसलमेर को मैंने कह दिया है कि एक उचित रिपोर्ट लेकर के संबंधित से उस पर विधिवत कार्रवाई करें और चिन्हित करके उस व्यक्ति को वास्तव में क्या उसने किया है या उसका व्हाट्सएप ग्रुप कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, उसकी आईपीआर निकालें। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप से भी उसको यूज करके वर्चुअल बना के उस प्लेटफॉर्म को तुरंत वो डिलीट कर देते हैं। तो पुलिस के सामने चुनौती एक होती है कि उसका पुराना ग्रुप में कहीं सिक्योर हो, कहीं डिलीट नहीं किया हो, उसकी आईपीटीआर निकाल के आगे बढ़ के कार्रवाई की जाती है। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां पर गहलोत कैबिनेट के मिनिस्टर रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे के तालाब की पाल पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से सोमवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शुरू हुई। इस यात्रा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने संतों का आशीर्वाद लिया। मंत्री जाट ने यात्रा के दौरान अगुवाई करते हुए कांवड़ भी उठाया। ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हरणी महादेव पर संपन्न हुई। पूरा मंदिर बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठा। 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बाबा के दर्शन करके भक्त अपनी थकान पूरी तरह भूल गए। सनातन धर्म में ये चीजें शुरू से ही थी, आज से नहीं, आदि अनादि काल से। अच्छे धर्म से अच्छी राजनीति होती है। कई साधु संतों के आश्रम, कई प्रवचनों में मेरे को जाने का मौका मिला। सभी साधु संतों के, चाहे किसी भी समुदाय के हैं, उनका एक ही संदेश है कि अगर राजनीति, धर्म नीति स्वच्छता से चले तो साधु संतों से भी ऊपर है राजनीति। सर्व धर्म का भला करने का काम राजनीति करती है। इसीलिए इस स्वच्छ राजनीति के लिए हमने, जो आज का समय ऐसा है कि आप देखो, राजनीति धर्म को आगे लेके कर रहे हैं, जबकि धर्म से राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म से राजनीति होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा धर्म कह रहा है। खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में सावन के अंतिम सोमवार पर देर शाम पशुपतिनाथ भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली गई। इस शाही सवारी में जहां विभिन्न झांकियां शामिल हुई, तो वहीं रात में शाही सवारी के वापस पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने पर झालरापाटन की पवित्र चंद्रभागा नदी को चुनरी भी उड़ाई गई। इसके बाद मंदिर पर महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें डीएम, एसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मां चंद्रभागा की महाआरती की।
और अब बात बीकानेर की। बीकानेर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। ताजा मामला हेमटसर गांव का है, जहां चोरों ने मेन बाजार में दुकान के ताले तोड़े और शोकेस लेकर फरार हो गए। शोकेस में 15 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने के जेवरात रखे थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बीकानेर में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों में भी खासा आक्रोश है। और अब बात बीकानेर की। खाकी का अवैध वसूली का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया है विधायक सुमित गोदारा ने। अवैध वसूली के खेल को रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की टोपी से 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर राजमार्ग पर यातायात पुलिसकर्मियों को ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली करते लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने पकड़ा। विधायक ने इसका विरोध करते हुए बीकानेर रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात शाखा के एक उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।